खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के बरकत जलाली नाम में आप सबको जमसी की प्रेस और खुदा का फजल है कि खुदा ने अभी तक संभाला। परमेश्वर ने एक बार फिर आप सबके सामने आने का अवसर दिया। आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बाइबल के अनुसार, और मसीह लोग जो परमेश्वर को मानते हैं उनके लिए ये बहुत ही खास दिन है। पाम संडे, जैसे कि हम खजूरी रविवार भी बोलते हैं। इस दिन में हम इस दिन को हम इस ढंग से मनाते हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं कि इस दिन में प्रभु यीशु मसीह जी ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। तो ये बहुत ही ख़ास और अहम दिन है, क्योंकि बहुत ही कम जो है वो रोज़े रह चुके हैं, उपवास काफ़ी कम रह चुके हैं। और बाइबल के अनुसार जैसे परमेश्वर ने क्रूस पे बलिदान होने से पहले हमारे पापों के लिए जब परमेश्वर बलिदान हुए, उस चीज़ से पहले परमेश्वर ने ये उपवास रखे। और परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को जो प्रॉफिट यशायाह नबी जी ने उनके लिए की थी, परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को अपनी ज़िंदगी में पूरे होने दिया। लेकिन आजकल कुछ लोग हैं जो भविष्यवाणियों को अच्छा नहीं समझते, तुच्छ समझते हैं और उनके उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते। और कुछ अलग अलग पास्टर से या प्रॉफिट से वो जलते हैं, एक मन में उनकी ईर्ष्या रहती है। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं, आज हम पाम संडे के बारे में देखेंगे कि पाम संडे के दिन क्या हुआ था बाइबल के अनुसार। तो हम देखेंगे कि पाम संडे हम क्यों मनाते हैं, बाइबल में क्यों मनाना, हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, क्यों मनाते हैं, क्यों मनाना हमें ज़रूरी है। कि बाइबल में हमेशा हमें वो चाहिए करना जो कि बाइबल बोलती है। किसी भी पास्टर या प्रॉफिट के पीछे चलने से पहले आप बाइबल को पढ़ो कि बाइबल क्या बोलती है, क्या वो जो चीज़ें वो करते हैं वो बाइबल में लिखी हुई है। हम बाइबल के अनुसार हमने चलना है, तभी हम परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य को हम देख सकते हैं, यदि हम बाइबल के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे तो। क्योंकि सचमुच हम उसी ढंग से बाइबल के अनुसार चल के ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे वचन में से, हम चर्चा करेंगे कि पाम संडे के बारे में। बाइबल के अनुसार इसे यरूशलेम में विजय प्रवेश के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोग इसको खजूर वाला संडे भी कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संडे को गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने इस दिन में यरूशलेम में प्रवेश किया था। और लोगों ने आप परमेश्वर से जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, लोगों ने अपने कपड़े तक उतार के उस गधे के बच्चे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जी बैठे हुए थे, उनके नीचे बिछाने उन्होंने शुरू कर दी। जो लोग परमेश्वर के रिस्पेक्ट करते थे, उस समय में भी परमेश्वर का आदर करते थे, ऐसे उस समय में ही उन लोगों ने किया। और आप देखिए कि उन लोगों ने ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जी की इबादत, उस चीज़ को इबादत समझ के उन्होंने वो चीज़ों को किया है। और यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले को ऐसे ऐसे इस चीज़ को लेकर खजूरी का संडे को समझ के, ये चीज़ें लेके समझ के ऐसे ये कामों को वो करते हैं। और खजूरी वो टहनियों को लेकर प्रभु यीशु मसीह जी के पास जाते हैं चर्च में। तो ये चीज़ें होते हैं जो उस दिन में ज़रूरी होती है हमें करने के लिए, कि हमें ये चीज़ें हम कर सकें, हमें करनी है। क्योंकि ये घटना मत्ती के पुस्तक में 21 अध्याय में आप पढ़ेंगे, 21 अध्याय में 1 से लेकर 13 वचन तक ये चीज़ लिखी हुई है। आप उस चीज़ को बाइबल में पढ़ सकते हो। वहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कह के भेजा, सामने वाले गांव में जाओ और वहाँ के गधे का बच्चा अपने बच्चे के साथ, जब बच्चा गधे के साथ बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल के लेके आओ। और यदि कोई तुमसे उससे पूछे तो उससे बोलना, प्रभु को इसका उपयोग है। और मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, वो गधे के बच्चे का प्रवास, गधे के ऊपर के बैठने के लिए प्रभु यीशु जी को कोई शौक नहीं था कि वो गधे के बच्चे पे बैठे। लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को अधीन किया, अपने आप को नम्र किया, ताकि जो भविष्यवाणी परमेश्वर के इसलिए ऐसा नहीं किया था कि जो भविष्यवाणी उन्होंने उनके लिए पहले प्रॉफिट यशायाह जी ने की थी। उसके बाद जो जकरी नामक एक भविष्यवक्ता नबी थे परमेश्वर के, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि अब एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठ कर यरूशलेम में वो प्रवेश करेंगे, और जकरिया 9 अध्याय
में लिखा है ये चीज़ को आप, हे यरूशलेम, जय जय करते तेरा 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 उद्धार करता जय जयकार करते हुए गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ यरूशलेम में प्रवेश करेगा। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, उस समय को लोगों को लिखा सके, उस लोगों को बताने के लिए और ये संदेश देने के लिए, मैं उद्धार करता हूँ, मुझे पहचानो। ये आखिरी संदेश था प्रभु यीशु मसीह जी का, जो उन्होंने अपने मानने वालों को दिया, भविष्यवक्ताओं, क्योंकि उस समय के लोग, जो लोग थे वो प्रॉफिट यशायाह नबी जैसे नबी थे उस समय में। उन लोगों की भविष्यवाणियों के ऊपर वो विश्वास करते थे, वो उन लोगों के ऊपर भविष्यवाणी के ऊपर मानते थे और उसी के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने गधे के बच्चे के ऊपर गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया, ताकि यहूदी लोग ये जान लें कि यहूदी लोग ये बात को जान लें कि यही उद्धार करता है और यही प्रभु मसीह है। और मैं आपको ये बात बता दूं, और क्योंकि गधे का बच्चा इसलिए बैठ कर वो उन्होंने इसलिए उन्होंने गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर प्रवेश किया है यरूशलेम में, क्योंकि गधा जो है वो शांति का प्रतीक है। उसका स्वभाव एक नरम होता है, जो घोड़ा होता है वो उसका स्वभाव कुछ और अलग होता है। इसलिए परमेश्वर ने ये भी संदेश दे रहे हैं कि गधे गधे के ऊपर बैठ कर ये भी संदेश चाहते थे कि मैं वो राजा हूँ जिसे जिसे यशायाह प्रॉफिट जी कहते हैं कि एक शांति का राजकुमार गधे के बैठ कर आएगा। मैं ही शांति का राजकुमार हूँ, मैं ही वो उद्धारकर्ता हूँ जो गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। और यही संदेश प्रभु यीशु मसीह जी ने यरूशलेम में जब आए तो उन्होंने यही संदेश प्रभु यीशु मसीह जी ने हर एक को दिया। यही संदेश उन्होंने दिया। और प्रिय, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि उस समय में प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे जाने के समय उनका नज़दीक आ गया, वो बलिदान देने के जब करीब थे, तो वो लोगों को ये बात बताना चाहते थे। गधे के बच्चे के बैठ कर वो उन लोगों को आखिरी चेतावनी देना चाहते थे कि अभी भी आपके पास समय है, मुझे पहचानो, मैं ही वो उद्धार करता हूँ जिसके लिए जकरिया प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी की थी। मैं ही वो उद्धार करता हूँ जिसके लिए यशायाह प्रॉफिट जी ने बोला था। और आपकी जानकारी के लिए मैं यह बात बता दूँ, मत्ती की बुक में 21 अध्याय में लिखा हुआ पे गधे के बच्चे पे बैठ के प्रभु यीशु मसीह जी गधे के बच्चे पे बैठ के उस मंदिर पे गए जहाँ पे कुछ लोग प्रभु के चर्च में से ऐसे बाजार बना के रखा हुआ था उन्होंने। तो वहाँ पर परमेश्वर जी ने जाके उन लोगों को उनको बोला कि आपने मेरे पिता की दी हुई हैकल को, उस मंदिर को आप लोगों ने बाजार बना दिया है। चोर और डाकू के आपने उन चीज़ों को खो बना के रखा है। और लिखा कि मेरा घर प्रार्थना का घर ठहराएगा। यीशु मसीह जी ने पाम संडे वाले दिन मुझे और आपको यह संदेश दिया है कि आप और मैं परमेश्वर के मंदिर को साफ सुथरा रखें, पवित्र रखें और ईश्वर की इबादत करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे यीशु मसीह जी ने ये गधे के ऊपर बच्चे के ऊपर बैठकर परमेश्वर ने यही संदेश दिया, शांति का संदेश दिया कि मैं ही वो उद्धार करता हूँ, मैं वो शांति का राजकुमार हूँ। और ये संदेश दिया कि मैं परमेश्वर के मंदिर को साफ सुथरा रखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने पाप संडे वाले दिन परमेश्वर के भवन में जाके अपने आप को परमेश्वर ने पाक रखा, अंतिम समय तक अपने आप को पवित्र रखा परमेश्वर ने। वैसे ही हमें भी ज़रूरी है कि हमें भी अपने जो अंतिम दिन चल रहे हैं उपवासों के, अपने आप को साफ रखें, अपने आप को पवित्र रखें, परमेश्वर की वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। जो बाइबल बोलती है उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर तुम्हारा जो जिस्म है वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें क्या करता है, वास करता है। ये जिस्म जो है वो हमारा परमेश्वर ने दिया हुआ एक मंदिर है, जिसमें कि हम परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए हमें चाहिए कि उस चीज़ों के ऊपर हम कोई भी बुरी आदतें, कोई भी बुरी चीज़ें ना लेके आएँ, क्योंकि ये चीज़ पवित्र है जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमें मरते दम तक इस चीज़ को पवित्र बना के रखना है। परमेश्वर के राज्य में हमने तभी प्रवेश कर सकते हैं यदि हम इस चीज़ को पवित्र बना के रखेंगे। तो
अपने आप को साफ रखो, अपने को पवित्र रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो, ईश्वर की इबादत करो। यही संदेश प्रभु जी ने पाम संडे वाले दिन दिया है कि वो शांति का राजकुमार है और वो ही एक है जो मुक्तिदाता है। ये हमें भी चाहिए कि बाइबल में जो वचन है उसी के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कीजिए। जो झूठ बोलने का आपके अंदर गंदी आत्मा है, जो आपके अंदर व्यभिचार करने वाली आत्मा है, जो आपको पाप की ओर लग जाती है, आप किसी से नफरत करते हो, आप किसी से घृणा करते हो, वो बड़ी दुष्ट आत्मा है। हर एक गंदी आत्मा को अपने जिस्म से आप निकाल दीजिए। परमेश्वर के सामने आप झुकिए, घुटने टेकिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हर एक इस इवल स्पिरिट को मेरे अंदर से निकालो, ताकि मैं परमेश्वर के नाम में बढ़ सकूँ, परमेश्वर के कामों को मैं कर सकूँ। यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के जलाल को आप देखेंगे। और सारे बोलिए हालेलुया। जितने लोग खुश हैं वो जोर से बोलिए आकाश में होसना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कह रहा हूँ कि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह जी अपने यरूशलेम में आए, तब बहुत सारे लोगों ने, फरीसियों ने उस समय यीशु मसीह जी को कहा, अपने चेलों को कहा कि इनको चुप करा दो। उसने कहा, अगर मैं इनको आज चुप करा दूंगा तो पत्थर भी, जो पत्थर हैं वो चला उठेंगे। सो इसलिए आप बोलिए हालेलुया। आज मैं कह रहा हूँ पाम संडे के दिन आशीष कैसे आती है। जितने जितने लोग इस बात के लिए समझ रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, हालेलुया बोलने से आपकी आशीष आने वाली है। आज पाम संडे वाला दिन, पाम संडे आपके लिए आशीष का दिन होगा। अपने हाथों को उठाओ और जोर से बोलिए हालेलुया। बोलो आकाश में होसना। आप जो ये खजूर की टाहनियाँ लेके आए हैं, मैं कह रहा हूँ, जो खजूर की टाहनियाँ लेके आए हैं, जो लोग स्वागत में फूल लेके आए हैं, अपनी चुन्नियाँ बिछाई, अपने कपड़े बिछाए हैं, जिन्होंने आज प्रभु के दास के लिए ऐसे ही स्वागत किया है प्रभु का, उनके घर में बड़ी खुशी आने वाली है। आने वाले समय में ये भविष्यवाणी उनके लिए। आज के दिन जो लोग चर्च में नहीं आते, वो अपने आशीष को खराब करते हैं, लेकिन जो लोग आज आए हैं अपनी आशीषों को डबल करा के लेके जाने वाले हैं आज वो लोग। मैं कह रहा हूँ गुड फ्राइडे और ईस्टर तक जो लोग इस चर्च में आएंगे और परमेश्वर की महिमा करने के लिए आ रहे हैं, इस वीडियोस को देख रहे हैं और लाइव को देख रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन आप हर एक चीज़ को सह रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी चिंताओं को हटाने वाला परमेश्वर है। अपनी डालियों को हिलाओ और इस समय हिलाओ हिलाओ, शाबाश शाबाश दिखाओ। और जो से बोलो आकाश में होसना, आकाश में होसना, होसना आकाश में होसना, होसना आकाश में होसना। आप इस चीज़ को जोर जोर से बोल सकते हैं। जितना आप जोर से बोलोगे, परमेश्वर का आत्मा उतना आपको टच करेगा और होली स्पिरिट आपको टच करेंगे और परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर हर दिन बढ़ता चला जाएगा। तारीफ करो परमेश्वर का, परमेश्वर का जलाल आपको छुएगा ना, परमेश्वर का जलाल आपको बरकत देगा। राजा रबा सना यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारे बादशाह हैं, वो आपके बादशाह हैं, वो मेरे बादशाह हैं। और नाचिए परमेश्वर के लिए गाएं, परमेश्वर के भजनों को गाओ, ताकि परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर आएगा। आइए हम सब अपने अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुंदर समय के लिए। अब वाला जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोगों ने ऑनलाइन के प्रभु के दास का, प्रभु का स्वागत किया और प्रभु के दासों का स्वागत किया, जिस लोगों ने चर्च में आज प्रभु का स्वागत किया, उन लोगों के घर में आज बहुत खुशी आने वाली है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, जो लोग अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लेके खड़े हैं, फूल लिए खड़े हैं, मेरे पिता अपने कपड़े लिए खड़े हैं, अपने तन और मर्दन हर एक चीज़ लेके खड़े हैं, सब कुछ आपके कदमों में बिछाने के लिए तैयार है मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। उन लोगों के लिए बरकतें खोल दीजिए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। लोग आज समाज की परवाह नहीं कर रहे, ये लोग आज अपने रिश्तेदारों की, अपने दुनिया की, अपने घर वालों की, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। आज पाम संडे के दिन जिन लोगों ने अपना दिन खोल दिया परमेश्वर के लिए, सबूत था उस दिन इजराइल लोगों के, जब लोगों ने बहुत रोका, लेकिन फरीसियों ने रोका, लेकिन प्रभु का भय मानने वाले लोग उस दिन नहीं शर्माए और नहीं शर्माए। प्रभु का स्वागत किया उन लोगों ने। उन्होंने कहा आज का दिन परमेश्वर का हम स्वागत करेंगे, उसके इकलौते पुत्र का हम स्वागत करेंगे, हम शर्माएंगे नहीं। आज तो तारीफ करेंगे, आज तो चिल्लाएंगे, आज तो हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया के नारे लगाएंगे, आज प्रभु की महिमा करेंगे, आज प्रभु की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम के। आज हालेलुया बोल के हम चिल्लाएंगे
इसलिए हम ज़ोर से बोलो हालेलुया। तो उन लोगों ने, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस आज इस समय मेरे पिता मेरे परमेश्वर शर्मा नहीं रहे हैं, अपने दिल खोला मेरे पिता उन्होंने अपना दिल खोला आपके लिए। पुराने समय में जैसे यूसुफ को जैसे प्रधानमंत्री बनाया गया और लोग उसके पैरों में सच में परमेश्वर कपड़े डाल रहे थे, और उसी तरह जब यीशु मसीह का यरूशलेम में एंट्री हुआ, बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया उस समय। मेरे पिता पवित्र आत्मा जी, जितने आज लोग इस बात को समझ गए हैं मेरे पिता मेरे, जो पाम संडे में चलाएगा हालेलुया बोलेगा, उस आज अपने हाथ हिला के मेरे पिता तारीफ करके वो समझ जाएंगे। उनके घर में यीशु मसीह जी एंट्री करने वाले हैं। उनके बिजनेस में प्रभु यीशु मसीह जी एंट्री करने वाले हैं। उनके फाइनेंस में प्रभु एंट्री करने वाले हैं। उनके जीवन में परमेश्वर एंट्री करेगा। कोई चुप ना रहे, नहीं तो आपके पड़ोसी चलाने लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर में बढ़ते रहो। जोर से बोलो, स्वर्ग में आकाश में होसना, परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर हो। बादलों पे होसना, परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर हमेशा बढ़ते जाए। कोई सपना है जिसके पास बच्चा नहीं है, वो देख रहे हैं, परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर होगा, और कुछ ही समय के बाद परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। कोई रचना जिसके पास बेटा नहीं है, उसकी ऐसे स्किन में, चेहरे पे एलर्जी है, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। आप कुछ दिनों के बाद परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की बरकत को आप देखोगे, और परमेश्वर का मसा आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर आएगा। और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक आपको छुए। और राजा रबास सना मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, परमेश्वर शूल हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, हर एक जन को आशीष कीजिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आप शूल हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। कोई अर्चना है, अर्चना उसके यहाँ पे कुछ है दाग वगैरह से स्किन काला आ चुका है, लेकिन मेरी बहन परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है, और परमेश्वर का आत्मा तुझे बरकत देगा। कुछ ही दिनों के बाद आप परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के मसा को अपने ऊपर देखोगे। सचमुच के दिन था आज परमेश्वर के महिमा के लिए, पाम संडे। हम जिन लोगों ने परमेश्वर के कामों के लिए बोया है और खजूर की जानियाँ लेके आए हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होगा, और परमेश्वर का एक अलग अभिषेक, एक दुगना मसा, दुगनी अनॉइंटिंग आप देखोगे आने वाले समय में। 2 दिन के भीतर में जो भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, 2 दिन के बाद आप कुछ देखेंगे अपने अकाउंटों में, अपनी चीज़ों में आप बढ़ते हुए देखोगे। आप अपने आप को बढ़ते हुए देखोगे। आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आप का धन बढ़ेगा, आपकी आशीष बढ़ेगी, आप अभिषेक में बढ़ेंगे, परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर होगा। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हर एक के ऊपर मेरे पिता आपका अनुग्रह बढ़े, आपकी आशीष हर के ऊपर बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया मेरे पिता। इस आवाज़ से के द्वारा मेरे पिता लाखों लोगों को आशीष मिले मेरे पिता मेरे परमेश्वर। कोई भी निराश ना हो मेरे पिता, आपका जलाल इन सब के ऊपर हो। आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ धरती के तमाम कदरों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। तो सभी कुछ आपसे कि परमेश्वर का फजल हर एक के ऊपर बना रहे। मुझे भी अपनी प्रार्थना में याद रखना कि परमेश्वर मुझे और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे, और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर होता रहे। सभी कुछ आपसे की